ऐसा सुन रहे हैं कि 10वीं के एग्जाम और 12वीं के बाकी एग्जाम्स जरूरी हैं फ्यूचर के लिए, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए भी, हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी। कहीं भी नौकरी में अप्लाई करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, यदि किसी अच्छे कोर्स में दाखिला लोगे तो भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है। ठीक है आपकी बात भी, पर मुझे लगता है अब जमाना बदल गया है। जहां तक अभी वर्तमान कंडीशंस का सवाल है, सबसे ज्यादा जरूरी काम तो जान बचाना है। मोदी जी ने भी खुद कहा था कि जान है तो जहान है। जमाना कैसे बदल गया है मैं बताता हूँ। एक बच्चा जिसने अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर रखी है कैसे भी करके, और उसे नॉलेज नहीं है साइकिल चलाने की भी, तो क्या काम आई वो डिग्री। कहीं इंटरव्यू में पूछ ले कोई उससे क्वालिफिकेशन क्या है और वो बता दे एमए इन इंग्लिश, फिर फ्राइडे की स्पेलिंग लिखवा ले, फ्राइडे का फायर डे बना दे, तो कौन रखेगा ऐसे को नौकरी पर। वहीं एक ऐसा भी है जिस बेचारे के मार्क्स भी कम ही थे और डिग्री भी कम ही थी, हाँ पर नॉलेज अच्छी थी। पढ़ाई को टाइम कम दिया था, पर जितना भी दिया था तो तसल्ली से दिया था। कभी भी फेल नहीं होगा लाइफ में, कहीं भी घुसा दो उसको, लाइफ में कामयाब होके ही निकलेगा। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि एग्जाम लिए जाए जो बाकी बचे हैं। तर्क ये दिया ये जरूरी है, फ्यूचर में नौकरी इन्हीं के बेस पे मिलेगी। मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम जरूरी है, बहुत जरूरी है, मार्कशीट भी जरूरी है। नहीं तो इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बजाय क्या गीता पर हाथ रख के कसम थोड़ी खिलवाएंगे? डॉक्यूमेंट्स तो चाहिएंगे, लेकिन क्या इतने जरूरी हैं कि सर पर कफन बांध के, सॉरी मुंह पर रुमाल बांध के फिर एग्जाम देने जाएंगे? नौकरी के लिए या बड़ी क्लास की पढ़ाई के लिए जरूरी है ये एग्जाम देने तो। लेकिन क्या हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में 10वीं क्लास से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते क्या नौकरी के टाइम? या उनसे बीए एमए एमटेक बीटेक के टाइम 10th की मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी? क्या हमारे हरियाणा या दिल्ली में ही ऐसा होगा? जो क्लास प्रमोट कर दी गई है 8वीं या 9वीं क्लास तक की, कोई कौन कहता है कि इनकी पढ़ाई जरूरी नहीं होती? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो इन्हीं में से आते हैं। मैथ्स के लगा लो, साइंस के लगा लो, एसएस के लगा लो, हिंदी के लगा लो। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्लासेस के नहीं आते? और अगर आते हैं तो इनको क्यों पास कर दिया? सारी हिंदी की व्याकरण, सारी इंग्लिश की ग्रामर, मैथ्स के बेसिक टर्म्स यही तो हैं, इनमें से ही तो आते हैं एग्जाम में। तो मतलब ये है कि ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा किया, जान रही तो फिर पढ़ लेंगे। ये जो दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए हैं, मार्कशीट आई क्या काम इनके, या सावधानी काम आती? यही हम कह रहे हैं। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई जरूरी है, पर इतनी भी नहीं कि जान हथेली पर रख के पेपर दे। जिसने जितना पढ़ना है पढ़ लिया, अब चाहे एक सब्जेक्ट के 3-3 बार पेपर ले लो। जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा, कुछ कर लो। रही बात 10वीं 12वीं के एग्जाम्स की, इससे पहले क्या सारे काम इस देश में फेयर हुए हैं? यूपी में अभी 70,000 वैकेंसी निकली थी टीचर्स की, फाइनल रिजल्ट भी आ गया। टॉपर को 150 में से 146 नंबर मिले हैं। राष्ट्रपति का नाम जब पूछा गया उनसे तो वो नहीं बता पाए। धर्मेंद्र पटेल नाम है भाई साहब का, जेल में है, टीचर बनने वाले थे। ऐसे ना जाने कितने ही धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन इस देश में घूम रहे हैं। पर एक कहावत है, जो पकड़ा जाए वो चोर। खैर हम तो ये चाहते हैं कि अपील कर रहे हैं सरकार से कि वर्तमान परिस्थितियों को देखकर सर्वहित में फैसला ले ले, ताकि माँ बाप को भी दिक्कत ना हो, स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो और सरकार को भी दिक्कत ना हो। जिंदा रहे तो परीक्षाएं और भी होंगी। रही बात नौकरियों की, तो क्या गारंटी कि 10वीं 12वीं की डिग्री लेकर इन सबको नौकरी मिल जाएगी? कौन गारंटी लेता है? जिनके पास ऑलरेडी है क्या उनको मिल गई क्या सबको नौकरी? जिसमें दम होगा वो अपनी काबिलियत के बल पर कामयाब जरूर हो जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं होगी इन सर्टिफिकेट्स की। ये होगा आने वाले समय का भारत, आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद, जय भारत।